दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाला आरव एक सफल वकील था। उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था। अच्छी नौकरी, आलीशान घर और एक प्यारी पत्नी रिद्धि। लेकिन उसकी जिंदगी में उस दिन भूचाल आ गया जब उसे एक अनजान पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 11 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आओ। सच जानने की कीमत चुकानी होगी। आरव ने पत्र को बार बार पढ़ा। वह असमंजस में था। यह पत्र किसने भेजा और किस सच की बात की जा रही है? रिद्धि ने उसे वहां जाने से मना किया। यह तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है, उसने कहा। लेकिन आरव का वकीली स्वभाव उसे सच जानने के लिए मजबूर कर रहा था। उस रात आरव अकेले पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन वीरान था। सिर्फ एक टूटी हुई घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक काले कपड़े पहने आदमी ने आकर उसके हाथ में एक लिफाफा थमाया और बिना कुछ कहे गायब हो गया। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आरव एक छोटी बच्ची और एक महिला के साथ खड़ा था, पर यह असंभव था। आरव को अपनी जिंदगी में न तो उस बच्ची का चेहरा याद था और न ही उस महिला का। तस्वीर के पीछे लिखा था, सर तुम्हारे अतीत में छिपा है, क्या तुम उसे जानने की हिम्मत रखते हो? अगले दिन आरव तस्वीर लेकर अपने कॉलेज के दोस्त और डिटेक्टिव कबीर के पास गया। यह तस्वीर कहां की हो सकती है? उसने पूछा। कबीर ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, यह तस्वीर करीब 15 साल पुरानी लगती है, लेकिन यह असली है। यह किसी फोटोशॉप का काम नहीं है। शायद यह तुम्हारे बचपन से जुड़ी हो। आरव ने तुरंत अपने माता पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। उसकी मां ने कहा, तुम क्यों ऐसी फालतू चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? उसके पिता ने गुस्से में कहा, यह तस्वीर झूठी है, भूल जाओ इसे। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने आरव के शक को और बढ़ा दिया। वह जानता था कि वे कुछ छिपा रहे हैं। कबीर ने तस्वीर को डिजिटल एनालिसिस के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि तस्वीर एक छोटे से गांव शिवपुर में ली गई थी। आरव ने शिवपुर जाने का फैसला किया। शिवपुर गांव बेहद अजीब था। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे उसे पहचानते हों। एक बूढ़ी औरत ने कहा, तुम वापस आ गए बेटा, आखिरकार। आरव चौंक गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? उसने पूछा। वह औरत बोली, यहां हर कोई तुम्हें जानता है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहां से दूर भेज दिया था, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता। आरव ने कबीर के साथ गांव की जांच शुरू की। वहां उन्हें एक पुरानी हवेली मिली। हवेली के अंदर दीवारों पर वही औरत और बच्ची की कई तस्वीरें थीं, जो लिफाफे में मिली तस्वीर से मेल खाती थीं। हवेली में एक डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, आरव, मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की थी क्योंकि मैं उनके काले धंधों का पर्दाफाश करना चाहती थी। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां से दूर भेजना पड़ी। तुम्हारी बहन नंदिनी अब भी इस गांव में है। डायरी पढ़ते ही आरव को झटका लगा। उसने सोचा था कि उसके माता पिता निर्दोष और सच्चे लोग हैं, लेकिन यह सच उसे पूरी तरह तोड़ने वाला था। आरव ने गांव वालों से अपनी बहन नंदिनी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि नंदिनी को आखिरी बार कुछ साल पहले गांव के पास जंगल में देखा गया था, लेकिन तब से वह गायब है। कबीर और आरव ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जंगल बेहद घना और खौफनाक था। वहां उन्हें कुछ पुराने कपड़े और खून के धब्बे मिले। कबीर ने कहा, यहां कुछ बड़ा और खतरनाक हुआ है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जब वे जंगल से लौटे तो आरव के पिता वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह सब छोड़कर वापस चलो। लेकिन अब आरव रुकने वाला नहीं था। उसने डायरी उनके सामने रख दी और सच्चाई पूछी। उसके पिता ने झुककर स्वीकार किया कि उन्होंने उसकी मां और बहन को खत्म करने की कोशिश की थी। तुम्हारी मां मेरे खिलाफ थी। उसने मेरी छवि खराब करने की धमकी दी थी, इसलिए मुझे उसे रोकना पड़ा, उसके पिता ने कहा। आरव ने उनकी बात सुनकर पुलिस को बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करवाया, लेकिन नंदिनी का कोई सुराग नहीं मिला। आरव ने अपनी मां की डायरी में लिखे हर सुराग को खंगालना शुरू किया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बहन को ढूंढ कर रहेगा।
अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने परिवार की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना और उन परछाइयों के पीछे छिपे हर सच को उजागर करना।